आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो नॉन पेस्टेड पावर आईसी पे हम काम करना आपको बताएंगे कि नॉन पेस्टेड पावर आईसी को हम किस टेम्परेचर पे निकालेंगे, किस टेम्परेचर पे हमें क्लीन करना है, किस टेम्परेचर पे रिवॉल्व करना है, किस टेम्परेचर पे इसके पीसीबी पैड को क्लीन करना है और किस टेम्परेचर पे हमें ये इंस्टॉल करना है। यदि हम आईसी पे काम करेंगे यानी नॉन पेस्टेड आईसी पर तो हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम पावर आईसी पे काम करेंगे तो हमें कौन कौन से टूल की आवश्यकता है, तो मैं आपको सबसे पहले टूल्स की जानकारी दे देता हूँ आपको। तो ये आईसी का हमारा पहला टॉपिक है। इससे पहले भी हमने सारे वीडियो बना रखे हैं और यदि आप हार्डवेयर का, हैंड स्किल्स का या फॉल्ट फाइंडिंग का या सॉफ्टवेयर का या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी का भी यदि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा और यदि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आपको ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा, मैं आपको टूल्स बता देता हूँ। यदि हम आईसी पे काम करेंगे तो हमें सबसे पहले एक ब्लेड चाहिए। ये ब्लेड प्लस स्टैंड दोनों होना चाहिए, 4 नंबर ब्लेड होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आईसी को रिवॉल्व करने के लिए पीपीडी को अप्लाई करेंगे तो इस ब्लेड से अच्छा पीपीडी अप्लाई हो जाता है। दूसरा, हमें पैड को साफ करने के लिए अच्छा डिसोल्डर विक चाहिए। हम जो डिसोल्डर विक यूज करते हैं वो गूट का डिसोल्डर विक यूज करते हैं और तो आप भी गूट का यूज कर सकते हो। दूसरा, आपके पास रोजिन होना चाहिए। रोजिन से अच्छा पीसीबी पैड्स क्लीन होता है, मॉइस्चर नहीं आता है। तीसरा, आपके पास अच्छा फ्लक्स होना चाहिए। नॉर्मल में आप ये आपका एमटेक का फ्लक्स यूज कर सकते हो, 10 से 20 रुपए का मिल जाता है ये। और पांचवा, हमारे पास होना चाहिए एक स्क्रैपर। इससे हम फ्लक्स को या पीपीडी को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमें पीसीबी पैड्स को या आईसी पैड्स को क्लीन करना हो। एक हमारे पास अच्छा सा ट्विजर होना चाहिए इस टाइप से आईसी को उठाने के लिए। और एक हमारे पास होना चाहिए पीपीडी पेस्ट। पीपीडी पेस्ट रिलाइफ का या मैकेनिक का या फिर एमआई कंपनी का आप यूज कर सकते हो। 138 का पीपीडी पेस्ट है ये। 138 या 183 दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। और एक आपके पास होनी चाहिए अच्छी सी स्टेंसिल। तो ये हमारे पास मैकेनिक की स्टेंसिल है, ओरिजिनल स्टेंसिल होनी चाहिए। और एक साफ करने के लिए आपके पास होना चाहिए कॉटन क्लॉथ। और ईयरबड्स भी साफ करने के लिए होना चाहिए, इससे अच्छा साफ हो जाता है। बिल्कुल ब्रश से अच्छा साफ करता है ईयरबड्स, क्योंकि ब्रश से अगर हम बार बार काम यूज करते हैं ब्रश को तो कई बार ब्रश में क्या है, डस्ट आने से वहाँ पे गंदगी हो जाती है। अगर किसी बॉल पे कहीं पे मॉइस्चर आ जाता है किसी 1 या 2 बॉल पे, तो उसे क्लीन करने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा 11 नंबर का ब्लेड होना चाहिए, सर्जिकल ब्लेड। तो ये सारे टूल्स हैं। प्लस जब भी हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे, स्टेंसिल को जब हम आईसी पर होल्ड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक बैंड ट्विजर और होना चाहिए। तो मैं बैंड ट्विजर भी रख लेता हूँ। प्रकार से आपके पास बैंड ट्विजर होना चाहिए। तो इतना सारा टूल्स होना चाहिए आपको नॉन पेस्टेड आईसी पे वर्क करने के लिए। जब भी हम पेस्टेड आईसी पे वर्क कराएंगे तब हम आपको पेस्टेड आईसी के लिए भी टूल्स बता देंगे। तो आपके पास इतना सारा टूल्स होना चाहिए। तो चलिएगा, अब हम काम करते हैं आईसी पर। तो सबसे पहले हमें बोर्ड को अच्छे से पीसीबी स्टैंड पे होल्ड कर लेना है हमको। तो मुझे सबसे पहले पीसीबी स्टैंड पे अच्छे से होल्ड कर लेना। तो देखिएगा, मैंने कर लिया है। और जब भी हम आईसी को निकालने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें आईसी का डायरेक्शन देख लेना है, क्योंकि जब हम लगाएंगे तो आईसी को उसी डायरेक्शन में लगाएंगे। तो आईसी के ऊपर आपको हमेशा एक कट पॉइंट मिलेगा, आपको एक डॉट मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डॉट है यहाँ पे, और इस डॉट का लोकेशन इस साइड हो रहा है, यहाँ पे जो कट पॉइंट बन रहा है। तो मैंने ये देख लिया है। तो जब भी मैं आईसी को लगाऊंगा तो इसी लोकेशन में लगाऊंगा, क्योंकि यदि आईसी का आपको डायरेक्शन अगर आपको पता नहीं, आप भूल गए हो और यदि आईसी को आपने कहीं उल्टा लगा दिया तो आपका बोर्ड है ना शॉर्ट हो जाएगा, फिर वो ऑन होने की कंडीशन में नहीं रहेगा। तो हमेशा आईसी का डायरेक्शन पहले चेक करें। यदि आपको लगता है कि मैं कहीं भूल जाऊंगा फिर भी, तो आप इसका एक फ़ोटो ले सकते हो। फ़ोटो ले लीजिएगा, फिर जब आप लगाओ अगर आपको लगता है कि आप भूल गए हो तो आप उस फोटो को देख के चेक कर लो कि आईसी किस डायरेक्शन में लगी हुई थी। तो मैं अभी इसी आईसी को निकालने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट अप्लाई करूँगा। तो फ्लक्स पेस्ट में
आईसी के हमेशा साइड पे अप्लाई करता हूँ मैं, और फ्लक्स पेस्ट की जितनी ज़रूरत है उतनी ही लगाना है हमको। ये नहीं कि बहुत सारा फ्लक्स पेस्ट लगा दिया जिससे पूरे बोर्ड में फ्लक्स हो जाता है। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स लगाना है, तो मैंने लगा दिया है। और जब हम इस आईसी को निकालेंगे तो हमारे एसएमडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा हमारा 350, और एयर रहेगा इसका 4 और 4.5। तो टेम्परेचर मैंने सेट किया है 350 और एयर रखा है मैंने 4। और ये आईसी जो निकलेगी हमारी नॉन पेस्टेड आईसी है, तो मिनिमम ये हमारे 16 से 20 राउंड के अंदर निकल जानी चाहिए। तो देखिएगा आईसी पे मैं डायरेक्ट हीट दूंगा और राउंड वाइज हमारी एसएमडी चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे हमें चेक करना है आईसी को ट्विगर से उठा के। देखिएगा हमारी आईसी मूव हो गई और ये देखिएगा उठ गई। तो 15 राउंड में हमारी आईसी निकल के आ गई है। ये देखिएगा, ये मैं यहीं पे रख देता हूँ आईसी को। ये देखिए, अब इसके नीचे जो पैड्स हैं, इन सारे पैड्स को हमें अच्छे से क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए हमारे पास जो पीपीडी होना चाहिए, ज़्यादा रखा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश पीपीडी होना चाहिए। तो मैं स्क्रैपर के माध्यम से पीपीडी को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। बिल्कुल हल्का सा पीपीडी अप्लाई कर देना है आपको यहाँ पर। और पुराना वाला शोल्डर है, इस पे हमें नए शोल्डर को सोल्ड करा देना है। आयरन का टेम्परेचर हमें 350 रखना है, और जब भी हम आयरन चलाएंगे तो बहुत स्मूथ चलाएंगे। हमारे पीसीबी का जो लेयर है इस पे टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीसीबी का ये ट्रैक है डैमेज हो जाएगा। ये हल्के हाथ से बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वॉलीबॉल पे हमारा आयरन चलना चाहिए। अगर आप दबा के चलाओगे तो हमारा ट्रैक निकल जाएगा, या हो सकता है कि इंक निकल जाए, और इंक निकलने से 2 ट्रैक आपको ऐसा दिखेगा कि ये मिल गया है। कभी कभी एक ही ट्रैक होता है वो, तो 2 इंक निकलने से हमको लगता है कि वो मिल गया है, वो मिला नहीं होता है। तो आयरन हमको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, जिससे आपका ट्रैक के ऊपर का जो इंक है वो नहीं निकलेगा। तो मैंने पीपीडी को लगा दिया है, देख सकते हो आप। अब मैं लूँगा डिसोल्डर विक, और डिसोल्डर विक से पीसीबी के ये पैड्स जो हमें दिखाई दे रहा है, इन सबको मैं फ्लैट करूँगा, बिल्कुल फ्लैट। कोई भी बॉल हमारा ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोजिन में हम डिसोल्डर विक को डिप करेंगे, यानी रोजिन को हम थोड़ा डिसोल्डर विक से लगा लेंगे। इसके बाद हम हल्के हाथ से बिल्कुल केवल रोजिन को गर्म करेंगे, दबा के नहीं चलाना है। तो देखिएगा ये सारे बॉल एकदम फ्लैट हो गए। ओके, अब मुझे क्या करना है, कोई बॉल अगर रह गया है तो आप हल्के से फिर से चला दो। मैंने बोला सारे बॉल फ्लैट होना चाहिए, कोई भी बॉल ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको साफ कर दूँगा।
साफ करने के लिए हमको बर्ड्स लेना है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपके पास क्लीनर मोस्टली आपको इसके लिए है ना मैकेनिक का या रिलाइफ का यूज करना है, और दूसरी कंपनी का यूज नहीं करना है, अच्छा नहीं होता है वो। तो पहले क्लीनर को आपको इस बर्ड्स पे डाल देना है और इसके ऊपर बर्ड्स को ऐसे रख लेना है, जिससे जो आपका रोजिन है थोड़ा सा फूल जाएगा। फिर आप चलाओगे अच्छे से साफ हो जाएगा। ये साफ हो गया है बिल्कुल। थोड़ा सा कॉटन रख लो आप ऐसे, अब कॉटन के ऊपर से बर्ड्स रख के ऐसे चला दो, बहुत साफ हो जाएगा। ये साफ हो गया। अभी यहाँ साइड पे हम देखेंगे तो एक बॉल हमारा यहाँ से निकला हुआ दिख रहा है कोने से, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो बॉल है, इस बॉल यहाँ से जो निकला हुआ है, इसके बीच में हमें कोई सिल्वर डॉट नहीं दिख रहा है, ना ही इसके साइड से कोई लाइन आ रही है इस टाइप से। तो ये NC है, इसके निकलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो अभी मैं IC पे काम करूँगा, तो IC पे काम करूँगा तो हो सकता है कि इस पर कुछ मॉइस्चर बन जाए, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रोजिन का स्मोक करेंगे, ताकि इस पे मॉइस्चर ना बने। रोजिन का स्मोक ऐसे कर देना है हमको। टपकना नहीं चाहिए रोजिन। अब क्या होगा इससे कि इस पर मॉइस्चर नहीं बनेगा। तो हमारा ये काम हो गया है। अब मैं इसको रख देता हूँ साइड पर। अब मुझे काम करना है IC पर। तो हमको इस प्रकार से आप टिश्यू या फिर ये टिश्यू पेपर आप यूज कर सकते हो। इस टाइप से सॉफ्ट होना चाहिए, दिख रहा है अच्छे से। तो अभी मुझे इस पे जो पुराने बॉल हैं इनको हटाना है और नए बॉल बनाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सबसे पहले PPD लगाएंगे। IC इधर उधर ना भागे तो आप इसके लिए IC का PCB होल्डर भी यूज कर सकते हो। IC के लिए प्रॉपर भी PCB होल्डर आता है, वो भी हम आपको बता देंगे कौन सा PCB होल्डर लेना है। तो अभी ये इस IC के लिए तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही काम हो जाएगा इस पर। इस प्रकार से ट्यूजर से पकड़ लेना है आपको ऐसे, ताकि इधर उधर न जाए। और आयरन लेके हल्के हाथ से हमें आयरन चलाना है। तो देखिएगा मैंने इस पे IC पे PPD अप्लाई कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, डिश होल्डर विक लेना है और इसको हमें इस पे घिसना नहीं है, केवल हल्का सा ऊपर से आयरन रखना है और केवल जो एक्स्ट्रा जो शोल्डर है उसको हमें उठा लेना इस तरीके से, क्योंकि इस IC को हमको रिवॉल्व करना है। अगर आप इस पर डिश होल्डर विक घिसोगे तो इसका ग्राउंड निकल जाएगा। तो ग्राउंड निकलने से क्या होगा, IC आपकी ख़राब हो जाएगी। केवल हमको इसको थोड़ा सा डिश होल्डर विक रख के ऐसे साफ कर लेना है, ताकि ऐसे क्या होगा, आपका IC का मॉइस्चर भी निकल जाएगा और आपके IC के सारे बॉल क्लीन हो जाएंगे। तो मैंने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लिक्विड लेना है। आप इस तरीके से आप IC को ऐसे रख लो आप हाथ पर और क्लीनर डाल दो अच्छे से इस तरीके से, और ईयरबड्स लेके आप इस तरीके से साफ कर दो, जिससे क्या है कि कुछ साफ हो जाए ये IC। अगर इससे पूरा मॉइस्चर साफ हो जाएगा तो जो रोजन है वो पूरा साफ हो जाएगा, अच्छी से ये रिवॉल्व हो जाएगी। जितना अच्छा IC आपका साफ होगा उतना अच्छा रिवॉल्व होगा। तो अच्छा सा क्या है, अगर आप क्लीनर अच्छा यूज नहीं कर रहे तब भी साफ नहीं हो पाती है IC। तो इसके लिए क्लीनर आपके पास अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप लाइव सेट पे काम करोगे,
रिपेयरिंग आप करोगे तो आईसी पे आप काम करोगे तो आपके पास अच्छा क्लीनर होना चाहिए। देखिए मैंने साफ़ कर दिया, बिल्कुल देखिएगा आईसी आपकी परफेक्ट दिखाई दे रही है, साफ़ एकदम। तो बिल्कुल साफ़ कर लेना है अच्छे से, आपको हो चुका है। अगर साफ़ नहीं होगी सही से तो फिर जिस पे मॉइस्चर रहेगा वही बॉल बन नहीं पाएगा, इसलिए आपको अच्छे से साफ़ कर देना है। तो ये आईसी हमारी अब रिवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब मैं लूँगा एक जगह रख लेता हूँ आईसी को अच्छे से, ये होल्ड कर लिया मैंने आईसी को। और अब मैं यहाँ पे स्टेंसिल को मैच कराऊंगा। सबसे पहले स्टेंसिल मैं लूँगा। तो जितना भी पावर आईसी है ना, इसके लिए आप यूनिवर्सल स्टेंसिल यूज करो, सबसे बेस्ट है यूनिवर्सल स्टेंसिल, जिससे आपका खर्चा कम पड़ेगा और आपकी सारी पावर आईसी एक यूनिवर्सल स्टेंसिल में ही बन जाएगी। तो यूनिवर्सल स्टेंसिल में क्या है, हमको मैच कराना होता है, क्योंकि तो एक एक करके हमें मैच कराना है कि आईसी के सारे बॉल हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, उसी में हमको ये आईसी रिवॉल्व करना है। तो मैं मैच कर रहा हूँ, तो इसमें देखोगे ये देखिए सारे बॉल आ गए। ओके, इसमें ये हमारी परफेक्ट आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक कोने पे मैं इसको अच्छी तरीके से होल्ड कर लूँगा, एक कोने में। इससे क्या होगा, हमारा पीपीडी वेस्टेज नहीं होगा। ये कर लिया मैंने अच्छे से, हो गया ऐसे। अब मैं एक ब्लेड लूँगा, यानी 4 नंबर ब्लेड लूँगा, और इस पे मैं लूँगा पीपीडी पेस्ट। थोड़ा सा ही पीपीडी पेस्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, ले लिया है मैंने। और इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से आपके पास कॉटन होना चाहिए, इसमें आप इसको अच्छे से ड्राई कर दो ऐसे, इस तरीके से ऐसे। अच्छे से ड्राई कर देना, क्योंकि अगर लिक्विड रहेगा तो ये बबल ऊपर आ जाएंगे स्टेंसिल के निकल के, जिससे आईसी आपकी ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरीके से कॉटन में पूरा ड्राई कर देना, जो लिक्विड है कॉटन में आ जाएगा, पीपीडी रह जाएगा। हो गया ड्राई। अब हमको क्या करना है, एक उंगली एक अंगूठे से ऐसे होल्ड कर देना स्टेंसिल को, ताकि हमारी स्टेंसिल इधर उधर मूव ना करे, और पीपीडी को अच्छे से अप्लाई कर देना इस तरीके से ऐसे। मैंने आपको बोला पीपीडी आपका ज़्यादा रखा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बनेगी नहीं आईसी, आपकी ख़राब हो जाएगी आईसी आपकी। तो ये मैंने लगा दिया है, अच्छे से फिल कर देना है, और एक्स्ट्रा होता है उसे साफ कर देना। तो देखिएगा इस ब्लेड से कितना अच्छा सा अप्लाई हो गया पीपीडी। अब हमको चाहिए एक बैंड ट्विजर। तो एक बैंड ट्विजर लेना है हमको, और इससे हमें क्या करना है, स्टेंसिल को ऐसे होल्ड कर देना है, बस दबाना नहीं है, होल्ड कर लेना, ताकि हमारे स्टेंसिल इधर मूव ना करे। ईयर हमको एसएमडी का 1.5 या 2 रखना है, और टेम्परेचर हमें इसके लिए सेट करना है ओनली 270 से 280 की रेंज में। और एसएमडी का जो हैंडल, जो नॉइजल है, एक जगह पे आप स्टेबल कर दो, आपको ज़्यादा मूव नहीं कराना है इधर उधर, केवल ऐसे स्टेबल कर लो। स्टेंसिल जैसी गर्म होगी, आपके सारे बॉल बनते हुए चले जाएंगे। देखिएगा प्रॉपर तरीके से सारा बॉल रिवॉल्व हो गया है। अभी क्या है, जैसे ही आप एसएमडी के हैंडल को हटाते हो तो तुरंत ही हमें ट्विजर को नहीं हटाना है, क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हो पाया है। तो 10 सेकंड तक आपको ये ट्विजर को ऐसे होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 सेकंड में ये ड्राई हो जाएगा, आप आराम से इसको हटा लो। अब मैंने यूनिवर्सल का यूज किया है, तो साइड से थोड़ा सा पीपीडी निकल के आ जाता है। देखिएगा मैं इसको पलट देता हूँ, तो साइड से भी आपको शोल्डर निकला हुआ दिखाई देगा, जैसे कि देख सकते हो। तो इसको आप ट्विजर की ही मदद से ऐसे हटा दो। ये हट गया, बड़ा सिंपल से हट गया, ये भी देखिए हट गया। अब हमको इस आईसी को निकालना है। तो निकालने के लिए हमें क्या करना है, चेक करना है ठंडा हो गया है, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा कोने से हमको ऐसे बेंड करना है, थोड़ा ज़्यादा बेंड नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्टेंसिल बेंड हो जाएगी। थोड़ा सा बेंड करना है, और अच्छी तरीके से इसको आप आईसी को निकाल सकते हो।
तो ये आईसी हमारी निकल के आ चुकी है, देखिए निकल गई आईसी हमारी। अब मैं क्या करूँगा, इसको साफ कर दूंगा ब्रश से। ब्रश आपके पास अच्छा होना चाहिए, गंदा ब्रश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रश गंदा होगा तो गंदगी कर देगा। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ ब्रश से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लीनर डालना है, इस तरीके से, और साफ कर देना इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, यूनिवर्सल स्टेंसिल मैंने यूज किया, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बॉल होगा तो वो भी निकल जाएगा और आपकी आईसी भी साफ हो जाएगी। अब हम इस आईसी को बोर्ड पे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये देखिएगा आईसी हमारी साफ हो गई है। सारे बॉल हमको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे बॉल बनने का मतलब सारे बॉल का साइज भी एक होना चाहिए। तो मैं एक बार इसका बॉल का साइज भी देख लेता हूँ। देखिए सारे बॉल एक साइज में, ओके। तो अब मैं इस आईसी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ बोर्ड पर। तो मैं बोर्ड को रख लेता हूँ यहाँ पर। ये है हमारा बोर्ड और ये रही हमारी आईसी, ओके। अभी जब मैं आईसी को इंस्टॉल करूँगा थोड़ा सा हमें यहाँ पे फ्लक्स लगाना है, और फ्लक्स इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आईसी हमारी तैर जाए, थोड़ा सा लगाना है इस तरीके से। और इस फ्लक्स को जितना भी आईसी पर ये पैड्स बने हुए हैं ना, इन सारे पैड्स पे ये फ्लक्स फैलाना है हमको। ये इस तरीके से क्या होगा, अगर किसी बॉल पे मॉइस्चर बना होगा तो वो भी साफ हो जाएगा और पूरे पैड्स पे हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी फैल जाएगा। फ्लक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ्लक्स होने से क्या होता है, हमारी आईसी भी तैरने लग जाती है, जिससे अपनी जगह नहीं पकड़ पाती है। ऐसा करने से फिर काम नहीं हो पाएगा हमारा। अब आईसी जिस डायरेक्शन में रखी हुई थी उसी डायरेक्शन में हमको आईसी को रख लेना है। तो देखिएगा मैंने आईसी को जिस डायरेक्शन में आईसी लगी थी उसी डायरेक्शन में मैंने आईसी को रख लिया है। और ये जो दो कट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन कट के अंदर ही हमारी आईसी रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा 19-20 है तो जब हम हीट देंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा मैंने आईसी को अपनी जगह पे रख दिया है। अब मैं इस आईसी को लगाने जाऊंगा, तो इसके लिए हम जो एयर रखेंगे वो 2.5 रखेंगे और टेम्परेचर हमारा रहेगा यहाँ पे 320। और ये 15 से 16 राउंड में हमारी आईसी लगनी चाहिए। 15 से 16 राउंड के बाद हम इसको थोड़ा सा मूव करा के देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिएगा आईसी के साइड से फ्लक्स निकल रहा है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा हमको आईसी को मूव करा के देखना है। देखिए हो गई मूव, तो इसका मतलब हमारी आईसी लग चुकी है। अब हमको थोड़ा सा वेट करना है 15 से 20 सेकंड तक, ताकि ये आईसी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसको साफ करेंगे।